हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के अकाउंट का न्यू चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर रहा हूं और बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको इसका कंसेप्ट डिलीवर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले यानी कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, यानी पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है यहाँ पर। ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट आपको नोट करने हैं यानी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कोई भी जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई सा भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसके कम से कम दो तो उसके इफेक्ट होते ही हैं। ठीक है, दो से ज्यादा भी होते हैं, पर वो वाले अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, धीरे धीरे जब मैं लेवल बढ़ाऊंगा तब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल में जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है ना, कैपिटल में ऐड करते हैं। और यदि लॉस या एक्सपेंस होता है तो उसको हम कहां से लेस करते हैं, कैपिटल में से ही लेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो आप सबको पता ही है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस आपकी कैपिटल। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे वही चीज आपको यहाँ पे लिख के दिया है जो इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है। 4 पॉइंट लिखे हैं। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना। एसेट आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन है। और उसके बाद एक्सपेंसेस और लॉस को हम हमेशा कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल से करेंगे। ठीक है ना। और प्रॉफिट और गेन कहां पे ऐड होने चाहिए, आपके कैपिटल में ऐड होने चाहिए। ठीक है। और प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स। आप जिसको भी नहीं पता है प्रॉफिट और गेन के बारे में, मेरा लास्ट लेक्चर बेसिक अकाउंटिंग टर्म जरूर फॉलो करें। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर है। सपोज राकेश ने एक बिजनेस शुरू करा है। उसने बिजनेस में सबसे पहले 20,000 रुपए वो कैश लेके आता है एज अ कैपिटल। फिर वो 500 रुपए कैश में फर्नीचर परचेस करता है। फिर वो आपका 1,000 रुपीज में गुड्स परचेस कर रहा है कैश। फिर वो 2,000 रुपए में गुड्स परचेस कर रहा है ऑन क्रेडिट। फिर वो 2,500 रुपए की चीज को 4,000 में बेच रहा है, वो भी क्रेडिट पे बेच रहा है। ये रेंट और सैलरी देता है 1,000 और 5,000। ठीक है ना। और ये पर्सनल यूज के लिए राकेश 2,000 रुपए अपने फर्म से बिजनेस से निकालता है। तो इनका इफेक्ट देखेंगे हम यहाँ पर। देखो मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है ना। इसका इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पर, मैं एक और मार्कर ले लेता हूं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर क्या है, ये 1 नंबर। तो क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹20,000। ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट्स ₹20,000 विथ कैश। ठीक है। मैं सबके इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखूंगा इन ट्रांजैक्शन में, यानी आपको वो सारी डिटेल लिखनी होती है जो यहाँ पर है। ठीक है ना। आप वो सारी राइट डाउन कर देना अपना, जब आपके पास ज्यादा स्पेस होगा तो मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 करके राइट डाउन करूंगा। ठीक है, मैंने 1 लिख के तो आपको दिखा दिया ऐसे। ठीक है ना। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी आप क्या करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो 20,000 से, तो आपका क्या होता है, कैश बिजनेस में बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा बिजनेस में, कैश बढ़ जाएगा कितने से, 20,000 से। और साथ में आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा कितने से, 20,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। कैश में उसने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। ठीक है ना। तो फर्नीचर बढ़ जाएगा उसका 500 रुपए से और कैश कम हो जाएगा 500 रुपए से। ठीक है ना। एक फर्नीचर और लिख देते हैं यहां पे ऐड करके। ओके स्टूडेंट्स, फर्नीचर। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला है, ये फर्स्ट नंबर है। सीधा मैं लिखता हूं परचेज फर्नीचर। ठीक है ना, परचेज फर्नीचर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, परचेज फर्नीचर विद ₹500। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 500 रुपए से फर्नीचर बढ़ तो जाएगा और 500 रुपए यहां से लेस भी हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 500 रुपए से फर्नीचर बढ़ेगा और यहाँ से 500 रुपए से आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है।
और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे दो ट्रांजैक्शन कर लोगे उसके बाद एक न्यू इक्वेशन क्रिएट होती है अकाउंट में। वो न्यू इक्वेशन क्या होती है ये बताता हूं मैं स्टूडेंट्स। देखो यहां पे आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, आप लोग को पूरा लिखना है न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा 19,500 प्लस में 500, इधर कितना है 20,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इधर दोनों तरफ का टोटल देख लो 20,000 बराबर है ना। न्यू इक्वेशन इसलिए बनाते हैं हम हमेशा ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और दोनों तरफ का इक्वेशन हमेशा बैलेंस बन के चलता रहे, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास थर्ड आइटम क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसमें गुड्स परचेज क्या है 1,000 रुपीज का कैश में, ठीक है ना। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, एक मिनट स्टूडेंट्स मार्कर में चेंज कर लेता हूं। क्या कह रहा है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ठीक है ना। गुड्स परचेज हुए हैं यहां पर कितने रुपए के हुए हैं स्टूडेंट्स गुड्स परचेज 1,000 रुपीज के में है ना। तो सबसे पहले एक कॉलम बनेगा यहां पर स्टॉक के नाम से, ठीक है, और कैश माइनस कर दो 1,000 से और स्टॉक बढ़ा दो 1,000 से, ठीक है। जहां पे आपकी जो जो एंट्री नहीं हुई है वहां पे 0 लिख दो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ना आसानी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0, ठीक है। और फिर से न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा आपका 18,500, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18,500 प्लस 500 और प्लस 1,000, ठीक है। उधर कितना है 20,000, ठीक है। दोनों तरफ का देखो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, इधर भी 20,000 है इधर भी 20,000 है, ठीक है। ये क्या है आपकी न्यू इक्वेशन है, NE लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से देखो, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट पे वो क्या कर रहा है 2,000 रुपए के गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पर, यानी उसके क्या हो जाएंगे लायबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना, और स्टॉक भी बढ़ जाएगा उसका, कितने से 2,000 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिख के दिखाओगे ऐसे कितना नंबर है ये 4 नंबर, तो मैं सीधा 4 नंबर डालता हूं और एंट्री करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंट्री क्या होगी यहां पर 20,000 से आपका स्टॉक बढ़ा दो 20,000 से और 20,000 से लायबिलिटी भी बढ़ा दो, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ा दो 20,000, ठीक है ना। इधर मैं सब जगह प्लस प्लस लिख के 0 लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको अगला मैं इक्वेशन बनाता हूं नया यहां पर। तो क्या बनेगी मेरी न्यू इक्वेशन 18,500 प्लस में 500 प्लस में आपका इधर आ जाएगा 21,000, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं है वहां 0 करो, ठीक है ना। और इधर भी कितना हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 20,000, ठीक है। 40,000 दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। आप देख सकते हो जोड़ के 18,500 और 500 19,000 19,000 और 21,000 आपके 40,000 होते हैं, ठीक है। और इस तरफ भी कितना है 40,000, इक्वल एकदम दोनों तरफ, ठीक है ना। अगला इक्वेशन क्या है इसमें स्टूडेंट्स, देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, इसने सैलरी पे करी है 1,000 की और रेंट पे किया 1,000 का और 5,000 इसने सैलरी पे की है, ठीक है ना। तो यहां से आपका 5th नंबर शुरू हो रहा है। तो दोनों टोटल कितने का हो गया ये 6,000 हो गया ना, 5,000 और 1,000 6,000 हो गया। तो 6,000 आप कैश माइनस कर दो, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया था एक्सपेंस या लॉस कहां से सब्ट्रैक्ट होने चाहिए
कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। तो कैपिटल में से भी 6000 माइनस कर दो आप, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, वहां 0 0 लगाओ, ठीक है। और एक नया इक्वेशन यहां पे भी क्रिएट होगा आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने नया इक्वेशन, ठीक है। 18,000 में से 6,000 लेस करोगे तो कितना बचेगा, मतलब 18,500 में से तो 12,500, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस में 5,000, ओ सॉरी 500, प्लस में 21,000, ठीक है ना। और यहां पे कितना हो जाएगा 20,000 और 40,000, 14, तो कितना हो जाएगा 34,000 इधर, 34,000 इधर, ऐड करके देख लो 12,500 प्लस 500, 13,000, 13,000 और आपका 21,000, कितना हो जाएगा 34,000, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला यहाँ पे आपका 6th टर्म क्या कह रहा है, 6 तो हो गया ना, ये आपका था कौन सा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा मेरा एक ये रह गया, ये वाला रह गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी किया है ये वाला आपका 6th पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं कर रहा हूँ 5th पार्ट है, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 4,000, यानी 2,500 रुपए का कोई सामान था, उसने उसको 4,000 में बेच दिया, तो 2,500 का सामान था, तो इसने 2,500 से आपका क्या कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, और आपका जो 4,000 है इससे आपका क्या हो जाएगा, 4,000 है ना, डेटर 4,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज सेल किया ना, हाँ देखो क्रेडिट लिखा है ना, तो आपका 4,000 से डेटर बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से प्रॉफिट हुआ है 1,300 का, तो प्रॉफिट या गेन कहां पर ऐड होगा, होना चाहिए कैपिटल में, तो कैपिटल में आपका 1,500 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, है ना। 500 आपका हो गया 3,000 और 1, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप स्टॉक माइनस करोगे, गुड सेल हुआ है ना 2,500 का, तो स्टॉक माइनस करोगे 2,500 से, तो स्टॉक आपका ये रहा, स्टॉक माइनस कर दो 2,500 से स्टॉक, ठीक है। उसके बाद डेटर कितने के बढ़ रहे हैं मेरे पास, डेटर 4,000 के बढ़े, क्योंकि 4,000 का आपने सेल किया है, तो प्लस का एक कॉलम और बनेगा यहाँ पर डेटर, ठीक है। डेटर कितने से बढ़े हैं मेरे, 4,000 से, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हुआ है 1,300 का, 1,500 का, तो 1,500 किधर ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जीरो लगा दो इधर, हर जगह इधर भी जीरो लगा दो अब, क्योंकि एक नया कॉलम बन गया है, जिससे आसानी हो करने में भी आप लोगों को कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या आएगा सॉल्व करके नया इक्वेशन आप सबके सामने, 12,500, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं ना, 12,500 प्लस में 500, 21,000 में से आपका 2,500 जाएगा, तो कितना बचेगा, एक माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा कितना 20,000, फिर एक करते हैं तो 19,000, ठीक है ना, आपका बच जाएगा 18,500, ठीक है। इधर बचेगा 4,000, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इधर देखो 20,000 सेम ऐसे ही आएगा, प्लस में 1,500 कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0 0 5 5 और 1, 15,500, ठीक है। अगला मेरे पास लास्ट है यहाँ पर 7, राकेश ने विड्रॉ किया है 2,000 रुपीज कैश स्टूडेंट्स पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है, ड्राइंग है, जब पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो कैश कम हो जाएगा 2,000 से, और कैपिटल भी कम हो जाएगा 2,000 से, ठीक है। 2,000 से कैश कम होगा, ठीक है, 2,000 से कैश कम हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 2,000 से आपका क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल भी कम हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो 0 0 सब जगह 0 लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,500 500 प्लस 18,500 प्लस 4,000, ठीक है। इधर हो जाएगा 20,000 और प्लस में 2,000 माइनस करेंगे तो 13,500, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यू इक्वेशन है। और ये दोनों तरफ आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा क्या है, इक्वल है एकदम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे जोड़ के दिखाऊं तो देखो कैसे इक्वल है, देखो दिखाता हूं स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन भी कर लेता हूं, मेरे पास घड़ी वॉच है, डिजिटल वॉच। तो 10,500 प्लस में 500 प्लस में 18,500 प्लस में 4,000 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो 33,500, ठीक है ना। 33,500 आ रहा है आपका एसेट साइड। अब देखते हैं उस तरफ कितना है, 20,000 प्लस में 13,500, इधर भी देखो कितना आ रहा है 33,500, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो आपका दोनों तरफ इक्वेशन एकदम मैच हो रहा है। एकदम इसी तरीके से क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया था इस पार्ट में। अगले पार्ट में मैं आपका एक थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है ना, या एक बेसिक क्वेश्चन और ले लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपसे मिलता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट में। और आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी जरूर बताना अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो, ठीक है। और नहीं भी हुई है तब भी कमेंट करना, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और बढ़ा सकूं, ठीक है ना, मुझे सजेशन देना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप इसका रिवीजन करें, ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।